नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1734 में हूडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भीलवाड़ा में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर अ भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे डलहौजी, जेम्स मिल, लॉरेंस बेटिंग। ऑप्शन नंबर ब जेम्स मिल। अगला प्रश्न, वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? मध्य भारत, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास होता है? कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका, जनसभा। ऑप्शन नंबर स न्यायपालिका। अगला प्रश्न, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 1999 में, 2002 से, 2005 से, 2006 से। ऑप्शन नंबर द 2006 से। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है इन तीनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, यानी जिसको हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते? सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, या असीमित भंडार वाले। तो ऑप्शन नंबर अ सीमित भंडार वाले, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ये। अगला प्रश्न, राजस्थान की जिस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है वो है भील, मीणा, शहरिया, ग्रासिया। ऑप्शन नंबर स सहरिया। अगला प्रश्न, हाँ या ना में उत्तर दे, यानी इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें यहाँ या ना में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, 1764 में बक्सर का युद्ध लग गया? इसमें हाँ है। एन बी हॉल हेड ने भारतीय कानूनों का संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसमें भी हाँ है। लॉर्ड वेलेजली विलिय नीति का प्रतिपादक था? इसमें ना है। भारत में पुर्तगाली ठिकाना बंगाल था? इसमें भी ना है। अगला प्रश्न, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के दो कोई कारण लिखिए। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना, शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव, यानी। अगला प्रश्न, सन 1857 में मेट छावनी के सिपाहियों को ने कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? सन 1857 में मेट छावनी के सिपाहियों को ने कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय एवं सूअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये वर्तमान में राजस्थान का मुख्य वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, बाल श्रम प्रतिरोध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में वर्ष 2016 में क्या संशोधन किया गया? इसके अंदर 2016 के अंदर क्या संशोधन किया गया? तो वर्ष 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिरोध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में ये संशोधन किया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार सभी प्रकार के व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 के जोखिमवादी व्यवसायों तथा प्रक्रिया में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों में नियोजन को एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है, यानी छोटे बच्चों को वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं, उन पर रोक लगा देगी।
राजस्थान सरकार द्वारा बाल संरक्षण की दिशा में किए गए 2 कार्यों को लिखिए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामूहिक स्तर पर क्रियान्वित व जागरूकता हेतु कार्य करती है। राज्य में कठिनाइयों में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है, यानी उनके लिए सुविधा की गई। हाँ, अगला प्रश्न, देश में मुगल सत्ता को पूरी तरह खत्म अगला प्रश्न, देश में मुगल सत्ता को पूरी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई? तो सन 1849 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकलकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास किस कारण से तेजी से हो रहा है? वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि वर्तमान में विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार एवं बैंकिंग व्यवस्था आदि आदि का विस्तार किया गया है। आदि विस्तार इनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी के सामने क्या क्या मुद्दे थे? यानी बंगाल की जो दीवानी मिलने के बाद कंपनी के सामने क्या मुख्य मुद्दे थे? बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी के सामने निम्नलिखित मुख्य मुद्दे थे। अब कंपनी में अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने तथा आमदनी को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे तरीके ढूंढने थे जिससे कंपनी अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आमदनी जुटा सके। व्यापारिक कंपनी होने के नाते ये उसे ये भी ख्याल रखना था कि वह अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदती और बेचती रहे। क्योंकि कंपनी बाहरी शक्ति थी, अतः उन्हें उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी शक्ति तथा सामान था। स्थानीय सत्ता में रह चुके लोगों को नियंत्रण करना तो आवश्यक था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अगला प्रश्न, गहन निर्वाह कृषि को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। गहन निर्वाह कृषि का ही एक स्वरूप है। गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करता था और इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों में सूक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती थी। इसमें चावल मुख्य फसल होती थी और अन्य फसलों को गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन आदि भी शामिल थे। अगला प्रश्न, औद्योगिक तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। औद्योगिक तंत्र में निवेश, परक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल परिवर्तन, विद्युत और अन्य आधारभूत संस्था शामिल है। परक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तन करते हैं और निर्गत अंतिम उत्पाद और इसके अर्जित आय। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवर्तन लागत निवेश हो सकते थे। परक्रम और ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है तथा इसमें निर्मित शर्ट पैंट उत्पाद भी इसके अंदर शामिल है। 21वां, 22वां, 23वां और 24वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपको स्वयं को ढूंढकर याद करना है। इसके देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम द्वारा की गई रिपोर्ट की किन्हीं दो प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करना है। शिक्षा के बारे में टैगोर तथा महात्मा गांधी के विचार में अंतर था, तो कथन के सत्यापन हेतु आपकी राय दीजिए। नहीं, उनके विचार में क्या
क्या क्या उसी विचार में अंदर था वो आपको बताना। लोकतंत्र में संसद की आवश्यकता क्यों है? सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की और अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी उनके। हाँ, ये 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां और 31वां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको किताब से ढूंढ कर याद करने हैं। जन राष्ट्रवाद पर विस्तार पूर्वक समझाइए। मध्य मार्ग के ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण को स्पष्ट कीजिए। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन से क्या हानि है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है? भारतीय राज्य धर्म को हस्तक्षेप तथा फासला रखता है। कथन का सत्यापन हेतु अपने अपने कुछ विचार लिखे और राजस्थान के मानचित्र पर इनको अजमेर, झालावाड़, श्री गंगानगर, राजसमंद आपको दर्शाना है।